हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आपको ये भी याद दिला दिया देना चाहते हैं कि कृपया हमारे नेशनल हिंदू नैरेटिव फंड को आप ज्वाइन करें सब्सक्रिप्शन प्लान के माध्यम से। हम क्यों बना रहे हैं ये नैरेटिव? आपने देख लिया इस इलेक्शन में भी कि नैरेटिव का कितना असर पड़ता है। लोगों ने झूठा नैरेटिव बनाया और इलेक्शन में 99 सीटें ले आए, डबल कर ली लगभग अब। तो नैरेटिव की जो महत्ता है उसको बहुत अधिक करके आंका जाना चाहिए। इसीलिए इस नैरेटिव फंड के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स को आप कृपया ज्वाइन करें। ये ज्वाइन बटन के अतिरिक्त है, यानी उसके एवज में है। आपको इनसे बचना चाहिए। आपके जो सहजधारियों के गुरुद्वारे हैं या इस तरह के निरंकारियों के हैं, वो भी हैं, वहाँ शांति है, वहाँ पर इस प्रकार का भेदभाव नहीं है। ये पूरी तरह से अब आईएसआई के हाथों में जा चुके हैं, उन्हीं का नैरेटिव खेल रहे हैं, या अंग्रेज़ों का, वेस्ट का, कनाडा वालों का, उनका नैरेटिव खेल रहे हैं। भारत सरकार को इस पर सोचना ही नहीं पड़ेगा, इसको उन्हें सामना करना पड़ेगा। नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब तुरंत करें, क्योंकि आज हम टारगेट कर रहे हैं कि हमारे सब्सक्राइबर 15 लाख तक पहुंच जाएंगे। साथ में वीडियो लाइक करें, शेयर करें। एसजीपीसी ने हरमंदिर साहिब में योग करने पर एक लड़की के विरुद्ध एफआईआर करवा दी है। ये वही एसजीपीसी है जिसने इस्लामियों को बुलाकर हरमंदिर साहब में नमाज पढ़वाई थी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एसजीपीसी जो है ये किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड है। ये भी आप जानते हैं कि ये जो एसजीपीसी है, इसने लगातार तेज़ी से क्रिश्चियन धर्मांतरण पर, जिसमें कि बहुत बड़ी संख्या में सिख जो हैं वो क्रिश्चियन धर्म अपना रहे हैं पंजाब में, उस पर आज तक एक बार भी कभी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो भाई लोग ये कह रहे हैं कि सिक्खी को क्या हो गया है, क्या ये खालिस्तानी हो गए हैं। भाई ये काम तो 100 वर्षों से हो रहा है। अगले वर्ष एसजीपीसी की 100वीं वर्षगांठ है। 1925 में एसजीपीसी का निर्माण करवाया था अंग्रेज़ों ने, और 2025 तक ऐसा लग रहा है कि जिस उद्देश्य से अंग्रेज़ों ने एसजीपीसी का निर्माण करवाया था वो पूरा हो चुका है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे भाई ये तो गुरु तो हमारे ऐसा नहीं कहते थे, और लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई गुरुओं से तो ये बहुत दूर जा चुके हैं। इनके गुरु, यदि आप सोचते हैं कि पहले जो 10 गुरु थे जिनको सारे हिंदू मानते हैं, हिंदू उन गुरुओं को अपना मानते हैं, लेकिन इन लोगों ने 10 गुरु और 11वें गुरु ग्रंथ साहिब के अतिरिक्त एक 12वां गुरु पाल रखा है, और ये उस अंग्रेज़ को ही 12वां गुरु मान के उसकी ही बातों के अनुसार चलते हैं। उसी के अनुसार इन्होंने सिक्खी को एक मोनोथेइस्टिक कल्ट घोषित कर रखा है। और हमारी जो भारत सरकार है, पहले वाली तो निश्चित रूप से अंग्रेज़ों की ही एक पाली हुई, अंग्रेज़ों की ही बनाई हुई और ब्राउन साहब की सरकार थी, तो उससे तो हम विशेष कुछ एक्सपेक्ट करते नहीं थे। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, भाजपा सरकार, वो भी जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं क्लूलेस है। और मुझे तो यह भी पता है कि इसी सरकार ने एक ऐसा काम कर दिया जिससे कि एसजीपीसी का जो खालिस्तानीकरण है, कुछ लोग इसे तालिबानीकरण भी कहते हैं, वो और भी तेज़ हो गया। अब हमारे हिंदुओं का भी भाई देख लीजिए कि हिंदू गुरुओं को तो अपना मानते हैं, सब जानते हैं, क्योंकि गुरुबाणी में जो कुछ भी है, और आप हमारी जो प्लेलिस्ट है सिक्खी की, वो यदि देख लेंगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे। प्रोफेसर जगबीर सिंह का भी वो आपको एपिसोड मिल जाएगा जिसमें उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वेदों से लेके और गुरु ग्रंथ साहिब तक एक ही सनातन धर्म परंपरा है, और जो कुछ भी गुरबाणी में है वो वेदों से ही लिया हुआ है। वेदों के अलावा उसमें आप जानते हैं कोई 8000 से अधिक बार जो है उसमें हरि का नाम है गुरबाणी में, कोई 2000 से अधिक बार उसमें राम का नाम है, गोविंद का नाम है कोई 1001 बार,
और बता रहे हैं कि वाहे गुरु का नाम जो है उसमें वो कह रहे हैं कि साहब की कोई 16-17 बारी है। तो ऐसे ग्रंथ को यह सिद्ध कर देना कि नहीं साहब ये तो इस्लामिक मोनोथेइज़म से या क्रिश्चियन मोनोथेइज़म से मिलता जुलता है, यह एक जिसको हम कह सकते हैं कि महान कार्य जो है वो एक अंग्रेज जिसका नाम था मैकआर्थर मैकॉलिफ, उसने किया। और वो उसने 1890 से लेके जो 1900 तक का जो दशक था उसमें किया। उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने ही जो विशेष सुविधाएं दी सिखों को, उनको लगा कि सिख जो है अच्छे लड़ाके हैं, तो उन्होंने सिक्खी की परिभाषा फ़ौज में और एक लैंड एलिनेशन एक्ट बनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब की जो हिंदू जाट हैं और सिख जो हैं वही एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ हैं। जो नई कॉलोनीज़ बन रही हैं, जो सारे के सारे नहरों के साथ में जो कॉलोनाइजेशन हो रहा था नया, उसमें उन्हीं को ज़मीनें दी जाएंगी। उसमें उन्होंने सिख की परिभाषा निश्चित कर दी और ये कहा कि भाई जिनके जो 5 ककार होंगे वो ही सिख माने जाएंगे। अब ये कंपलसरी हो गया, उसके पहले इतना ज़्यादा वो नहीं था। उन्होंने ही 1905 में जो आप देख रहे हैं ना कि वहाँ से हरमंदिर साहब से जो पुराने उदासी संप्रदाय के महंत होते थे उनको हटा के और ये आपके जो तख्त खालसा वाले हैं उनको जो कब्ज़ा कराया गया, वो भी अंग्रेज़ों ने ही कराया। क्योंकि जब उन्होंने तख्त खालसा वालों ने वहाँ से मूर्तियाँ इत्यादि हटाई थी और उस पर कब्ज़ा करने का प्रयास किया था, तो जो पूरी सिख संगत थी उन्होंने उनको हटा दिया। लेकिन अंग्रेज़ों ने उनका साथ देके और इस पर कब्ज़ा करवाया। अंग्रेज़ों ने ये तख्त खालसा का जो दूसरा हुआ करता था ना, ये अमृतसर वाला, इसको उन्होंने इनकरेज किया। फिर उसके बाद फिर गुरुद्वारों पे कब्ज़े का जो मूवमेंट हुआ उसको अंग्रेज़ों ने ही आगे बढ़ाया कि भाई इन गुरुद्वारों पे कब्ज़ा करो और सिख को एक अलग धर्म बना के, और उसको, क्योंकि सिख और हिंदू एक ही माने जाते थे उससे पहले, ये काम अंग्रेज़ों ने करवाया। अंग्रेज़ों ने SGPC बनवाई। हमारे गांधी जी ने भी उसका सपोर्ट कर दिया। मालूम है आपको ध्यान हो, जनरल डायर को सरोपा, यही ये जत्थेदार थे एक इनके आपके जो सिमरनजीत सिंह मान हैं उनके नाना, क्रूर सिंह या क्या नाम था उनका, इस तरह से कुछ था, उन्होंने जनरल डायर को सरोपा भेंट किया था इस उपलक्ष्य में कि उन्होंने कत्लेआम किया था। वो कत्लेआम में भी बताऊँ आपको कि हरमंदिर साहब के जो जत्थेदार साहब थे उन्होंने कहा था कि ये जो जलियांवाला बाग में जो मीटिंग हो रही है उसमें सिख ना जाए। तो आपने यदि आप उसके स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें सिख जो थे वो बहुत कम संख्या में थे। वो अलग बात है कि आज के SGPC वाले कहते हैं कि साहब की वो जलियांवाला बाग में सबसे ज़्यादा कुर्बानी उन्होंने दी। तो ये SGPC बनी 1925 में। SGPC को गुरुद्वारों को हैंडओवर किया अंग्रेज़ों ने, और उन गुरुद्वारों के हैंडओवर करने के साथ साथ ये पूरी की पूरी सिखी सेपरेट है, हिंदू नहीं है, ये सारा काम जो है मैकॉलिफ के माध्यम से आरंभ कर दिया था उन्होंने। और भाई वीर सिंह और कान सिंह नब्बा वगैरह ने वो किताबें लिखी, हम हिंदू नहीं है, और अंग्रेज़ों ने पूरा उसको सपोर्ट किया। और बाद में हमारे बेवकूफ़ जो हिंदू लीडर थे कांग्रेसी, उन्होंने उस नैरेटिव को कभी भी चैलेंज करने का प्रयास नहीं किया। उल्टे इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले जैसे रेडिकल को आगे बढ़ाकर SGPC का जो होल्ड था सिखों के ऊपर उसको समाप्त करने का प्रयास किया, और उसके जो परिणाम हुए वो आपने देखे। आज भी आप ये देखिए कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वैसे अपने आप को पूरी राष्ट्रवादी कहती है और कई अर्थों में है भी, लेकिन जब ये सिख राष्ट्रवाद या जो खालिस्तानी जो मूवमेंट है, जब उसके लोग भिंडरावाले की महिमा मंडन करते हैं, जब गैलरीज़ बना के आतंकवादियों का अकाल तख्त के अंदर या हरमंदिर साहब के अंदर गैलरीज़ बनाकर उनके वहाँ पे चित्र लगवाते हैं, तो ये सरकार कुछ नहीं बोलती। इससे अधिक तो कांग्रेस सरकार बोलती थी। कांग्रेस सरकार ने इस तरह के काम नहीं होने दिए थे। आप पूछ लें कि कांग्रेस सरकार के अंदर ही ये पूरी की पूरी जो ये खालिस्तानी मूवमेंट था वो समाप्त किया गया था,
जो आर्म्ड मिलिटेंसी थी वो समाप्त की गई थी जब कांग्रेस सरकार ने पूरी छूट दी थी केपीएस गिल को इसे ख़त्म करने की। अब ये पूरी तरह से एक जट्टवाद में परिवर्तित हो चुका है। आप सिक्की में भी देखेंगे कि उसमें भी चरण हो रही है और अधिकतर लोग जो हैं नॉन जट जो हैं वो सिक्खी से दूर जा रहे हैं। अब गुरुद्वारे जाने में डर लगता है। वो गुरुद्वारे में हाल ये है कि योगा करने पर तो एफआईआर करवा दी गई, लेकिन वहीं पर किसी ने तथाकथित बेअदबी की तो उसको जान से मार दिया गया और एफआईआर तक नहीं हुई। ये पंजाब की स्टेट का हाल है और इस पर कोई आज तक सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया है। एफआईआर जो हुई उसमें जो मरने वाला था उसी को कसूरवार बता दिया गया। कभी आपने मरे हुए आदमी पर एफआईआर होते देखी है? उसमें मरे हुए आदमी पर एफआईआर हुई और जिन्होंने मारा उनका कहीं किसी नाम में कोई एफआईआर नहीं है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कहीं कोई मर्डर हुआ हो, कहीं कोई एक्सीडेंट में कोई मरा हो, कहीं किसी प्रकार का जो है वो अज्ञात लाश मिली हुई हो तो उसमें एफआईआर ना हुई हो किसी थाने में। ये एक ऐसा उदाहरण है जहाँ पे व्यक्ति को वहीं के जो पूजादार या सेवादार थे उन्होंने पीट पीट कर मारा और एफआईआर तक नहीं हुई। तो जब आप ऐसे कामों पर एफआईआर नहीं करेंगे तो फिर योगा करने वालों के ऊपर ही तो एफआईआर होगी। आपने आत्मसमर्पण कर दिया है उग्रवाद के सामने, तो उग्रवाद के सामने आत्मसमर्पण करेंगे तो यही परिणाम निकलेंगे। हिंदुओं से भी मैं कहूँगा कि भाई आप लोग बचें। ये जो एसजीपीसी के गुरुद्वारे हैं ये पूरी की पूरी तरह जो है वो आतंकवादियों के हाथ में जा चुके हैं। आपको इनसे बचना चाहिए। आपके जो सहजधारियों के गुरुद्वारे हैं या इस तरह के निरंकारियों के हैं वो भी हैं, वहाँ शांति है, वहाँ पर इस प्रकार का भेदभाव नहीं है। ये पूरी तरह से अब आईएसआई के हाथों में जा चुके हैं, उन्हीं का नैरेटिव खेल रहे हैं या अंग्रेज़ों का, वेस्ट का, कनाडा वालों का, उनका नैरेटिव खेल रहे हैं। भारत सरकार को इस पर सोचना ही नहीं पड़ेगा, इसको उन्हें सामना करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि जैसे 2016 में उन्होंने जो है वो एसजीपीसी के कहने पर, अकालियों के कहने पर, अकालियों के दबाव में उन्होंने सहजधारियों को यहाँ के इलेक्टोरल कॉलेज से बाहर कर दिया। तो सहजधारी जो है वो गुरुद्वारों से बाहर हो चुके हैं और सहजधारी जो थे वो ऐसे थे जो हिंदू सिख परंपरा का निर्वहन कर रहे थे, उनको आपने बाहर कर दिया, बीजेपी सरकार ने बाहर किया। वैसे भी अमृतसर जो जाते हैं आप अवश्य जाएं। अमृतसर जलियांवाला बाग देखने का तो है ही, वहाँ पर दुर्गियाना मंदिर है और दुर्गियाना मंदिर जो है वो अत्यंत सुंदर है, उसी प्रकार का सरोवर है वहाँ पर। तो योग करना है, कोई और कुछ करना है, अपनी शांति से वहाँ पूजा करनी है, आपको दर्शन करने हैं तो दुर्गियाना मंदिर जाइए ना। जहाँ आपको दुत्कारा जा रहा है वहाँ क्यों जाते हैं? इसके ऊपर गहन विचार करना है। सभी लोग दी जयपुर डायलॉग्स पे जाएं और जो हमारी प्लेलिस्ट है सिक्की की, पुनीत साहनी की, उसको देखें। प्रोफेसर जगबीर सिंह के डायलॉग्स पढ़ें, आपको पूरा पता चलेगा कि किस प्रकार से एक षड्यंत्र पूर्वक सिक्खी को अलग किया गया है हिंदू धर्म से और इसका निराकरण जो है उसी पुराने नैरेटिव को, गुरबाणी की असलियत को, जिसमें कि भाई गुरदास जी की जो वार है उसमें 10 अवतारों के वर्णन हैं। आप गुरु नानक जी से लेके गुरु गोविंद सिंह जी तक देख लें। गुरु गोविंद सिंह जी का तो पद जो है गुरबाणी में नहीं है, लेकिन उन्होंने किस प्रकार से राधा रानी और भगवान कृष्ण और भगवान राम इन सबके जो है वो उपदेश और इनके अवतारों का वर्णन किया है, वो देखें। ये देखें कि उसमें कैसे सुदामा चरित आ रहा है, कैसे उसमें गजेंद्र मोक्ष आ रहा है, कैसे उसमें भगवान राम की शरण में जाने का गुरु तेग बहादुर जी का पद आ रहा है। ये सब देखेंगे तब समझ में आएगा कि गुरुओं ने, हमारे गुरु महाराज लोगों ने क्या कहा था, किस प्रकार से मुसलमानों ने गुरु अर्जुन देव जी को, गुरु तेग बहादुर जी को, गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार को किस प्रकार से उन्होंने हत्या की थी और उन्हीं के
चरणों में बैठ के नमाज पढ़वा रहे हैं ये लोग। ये सब देखेंगे तब समझ में आएगा, और जब आप लोग समझेंगे तभी आप जाकर इस सरकार पर दबाव डाल पाएंगे कि भैया ये एसजीपीसी जो एक्ट है इसको अमेंड करो और इन आतंकवादियों के हाथों से, चंगुल से इन गुरुओं के घरों को छुड़ाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।